बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। आत्मदान के विषय में महाराज जी की बातें हम लोग सुन रहे थे। बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया है। तो अभी तक आंतरिक सामंजस्य जो ज्ञान मार्ग में किस प्रकार से बुद्धि के द्वारा किया जाता है और उसमें क्या क्या विषमताएं होती हैं, क्या क्या दोष आ जाते हैं, उनका वर्णन किया है। अब हम लोगों को जो साधना बताई है अवरोह मार्ग की, उसके अनुसार किस प्रकार से आंतरिक सामंजस्य यानी बुद्धि, हृदय और प्राण का सामंजस्य सब एक दूसरे के परस्पर सहयोग दे किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में गुरुदेव बताते हैं। इस प्रकार से प्राप्त किया गया आंतरिक सामंजस्य एक निर्जीव समता है, जो पहले बताया गया है। बुद्धि के द्वारा आरोह पथ में किस प्रकार से किया जाता है, संयम किया जाता है, बलात् किया जाता है, जबरदस्ती का दबाव होता है, तो वह निर्जीव समता है। समता तो आ जाती है लेकिन वो स्थायी नहीं होती, क्षणिक होती है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि सामने है, इंद्रियां समझ गई हैं बुद्धि की बात, लेकिन वो उनमें स्थायित्व नहीं होता। ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ साधक साधना करता है, कभी भी विस्फोट का भय रहता है। बचपन में बुढ़ापा है, जो है कली खिल नहीं पाती और उसके पहले ही वो नष्ट हो जाती है, उसकी सुगंध नहीं फैल पाती। यह आध्यात्मिक साधना की प्रगति का सूचक नहीं है, उसके अभाव का सूचक है। कि इस तरह का दबाव, इस तरह इंद्रियों का दमन, संयम, ये प्रगति का सूचक नहीं है, बल्कि ये प्रगति के अभाव का सूचक है। वो आंतरिक सामंजस्य स्थापित कैसे हो सकता है जो स्थायी हो, उसके बारे में अब गुरुदेव बताते हैं कि आंतरिक सामंजस्य जो स्थायी हो, बुद्धि, हृदय, प्राण सब एक समुचित रीति से कार्य करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो वह स्थायी रूप से किस प्रकार से हो सकता है, उसके बारे में गुरुदेव बता। हमने ऊपर कहा है कि विकास में बुद्धि अंतिम तत्व नहीं है, कि बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। बुद्धि से ऊपर के भी तत्व हैं, उनसे भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, सूक्ष्म हैं, बलशाली हैं। इसके परे समाधि चैतन्य के विभिन्न स्तर हैं, जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, और उससे भी परे आनंदमय कोश है, महाचैतन्य अथवा अतिमानस। तो भागवत चैतन्य, ये भागवत चैतन्य सभी नीचे के स्तरों का अपने में समावेश करता हुआ, उनको पूर्णतया जानता हुआ, उनका अतिक्रमण करता है।
ये भागवत चैतन्य जो समाधि चेतना से भी ऊपर है, परे है, प्रभावशाली है। ये सभी जितने भी चैतन्य बताए हैं, ये प्राण भी एक चैतन्य है, मन भी चैतन्य है, शरीर का चैतन्य अलग है और हृदय का चैतन्य अलग है, बुद्धि का चैतन्य अलग है, समाधि चैतन्य है और भागवत चैतन्य है। ये भागवत चैतन्य सबसे उच्च कोटि का है। ये सब चैतन्य, शरीर के चैतन्य, प्राण के चैतन्य, मन के चैतन्य, हृदय के, बुद्धि के, ये समाधि चैतन्य, ये सब के अलग अलग चैतन्य, सब अलग अलग सेल हैं और सब अपनी अपनी जितने भी चैतन्य हैं अपनी अपनी तृप्ति में लगे रहते हैं। तो इस तरह से जो सर्वश्रेष्ठ है वो भागवत चैतन्य है और वो ये भागवत चैतन्य सभी नीचे के स्तरों का अपने में समावेश करता हुआ, ये सब कुछ समेटता हुआ, सब पर नियंत्रण करता हुआ, सबके बारे में जानता हुआ और सबको संयमित करता हुआ ये सबका विकास कर सकता है। उनको पूर्णतया जानता हुआ उनका अतिक्रमण करता है। यह न केवल उनको यानी बुद्धि, हृदय, प्राण आदि को समझता है, अपितु उनके पारस्परिक संबंध को भी जानता है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से सहयोग करते हैं, क्या करते हैं, बुद्धि हृदय के लिए क्या करती है और हृदय प्राण से इनका कैसा संबंध है। सबके संबंध को भी जानता है कि कौन कितना किसकी आज्ञा का पालन करता है। ये सब महाचैतन्य सब जानता है और सबको नियंत्रण कर सकता है। यदि ये विकसित हो गया, वहाँ तक हमारी चेतना पहुँच गई है साधना के द्वारा, तो सब कुछ स्वतः ही बुद्धि, हृदय, प्राण सब इनके नियंत्रण में हो जाते हैं और आत्मा की तृप्ति में सहयोग देते हैं। इनसे फिर जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया जाता, स्वतः ही प्रभुमुखी हो जाते हैं। अपितु उनके पारस्परिक संबंध को भी जानता है। इसका अधिकार भी सभी पर पूरा है। बुद्धि तो अभी नई आई है, मनुष्य में विकसित हुई है, जानवर में नहीं थे, लेकिन यह चैतन्य जो आत्मा है, भागवत चैतन्य महाशक्ति माँ की शक्ति सभी में व्याप्त है। तो इसका सब पर पूरा अधिकार है। विकास की यह चरम सीमा होने के कारण इसमें स्थायित्व है। ये विकास, ये दिव्यत्व है। ये महाशक्ति का चैतन्य ये दिव्यत्व की स्थित है और विकास की यह चरम सीमा है। इसलिए जैसे आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है और ये भागवत चैतन्य भी नित्य है। इस चेतना के अवतरण के द्वारा ही सामंजस्य में स्थायी रूप से स्थापना हो सकती है। जब ये चेतना महाशक्ति की जो वेगवती धारा है, जब ये साधक में अवतरित होती है तो उसके सारे चेतन अचेतन मन के सारे कुसंस्कारों को खोद डालती है और अपने विमल प्रवाह से निर्मल कर देती है, शुद्ध कर देती है। तो इसके अवतरण के लिए हमें अपने को उस योग्य बनाना होगा। वैसे तो सभी में उस महाशक्ति की धारा अवतरित हो रही, लेकिन हमें विशेष रूप से उसके अवतरण के लिए हमें साधना करनी है, ताकि जो हमारी उद्देश्य है हमारा, उसे हम शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। नहीं तो और कितना समय लग सकता है, बहुत समय लग जाए। इस प्रकार से स्थापित सामंजस्य सभी तत्वों को पूर्ण रूपेण विकसित भी कर देगा और एक अलौकिक सूत्र में बांध भी देगा। इनका विकास भी कर देगा, विकास करेगा और फिर
इन्हें परस्पर संगठित करके एक सूत्र में बांध देगा। तो विकास कैसे करेगा सबका? सब में तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सब इस प्रकार से सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। सब जो करना चाहिए वही करेंगे। सब अपनी अपनी तृप्ति की जो चाह है वो छोड़ करके, जैसे अभी तक केवल अपनी ही तृप्ति के लिए कार्य करते थे, फिर वो आत्मा की तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, भगवान से मिलने में सहयोग देंगे। काम तो वही करेंगे, बुद्धि जो करती है, मन जो करता है, आंखें जो करती है, इंद्रियां, कान सब करेंगे, लेकिन उनका परिशोधन हो जाएगा। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, जो प्रभु की ओर हमें सम्मुख कर सके। इस प्रकार से उनके कार्य होंगे। इस प्रकार से स्थायी सामंजस्य सभी तत्वों को, जितने भी हैं, हृदय, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, मन, सभी तत्वों को विकसित कर देगा। विकसित कर देगा यानी इनके अंदर दैवी संपदा को प्रकट कर देगा और एक अलौकिक सूत्र में बांध देगा। अलौकिक सूत्र, ऐसा धागा जो कभी टूटता नहीं है। अलौकिक सूत्र परमात्मा का सूत्र है, वो वही उसी का सूत्र है। तो हमें उसी धागे को खोजना है जो परमात्मा का धागा है, जिसमें सब बंधा हुआ है। सारा संसार उसी धागे से बंधा हुआ है, समान रूप से वो व्याप्त है सब में। तो इस प्रकार से वह सभी को एक सूत्र में बांध देगा। एक ही रास्ता चलेंगे सब अपनी अपनी तृप्ति मनमानी नहीं करेंगे कि हमें तो मन का है सुख चाहिए, बुद्धि का है अधिकार चाहिए, इंद्रियां का है भोग चाहिए। ये सब मनमानी नहीं करेंगे। जो आत्मा चाहती है वही सब चाहिए और एक संगठित होकर के उसी कार्य में लग जाएंगे। जिस प्रकार कब लग जाएंगे? जब महाचैतन्य की धारा अवतरित होगी, वे उनको एक सूत्र में बांध देगी, उनको विकसित करेगी और फिर एक संगठन के रूप में एक सूत्र में बांध देगी। जैसे कि एक ही तरफ जब लोग चलते हैं सड़क पर, भीड़ कितनी भी हो तो कितने आराम से लोग चलते हैं उसमें, लेकिन कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं उसी रास्ते में, तो फिर चलने में एक विक्षेप सा पैदा होता है, उलझन होती है, चलना आसान उतना स्वाभाविक नहीं लगता। और जब सब एक दिश जाते हैं तो आसानी से सब चलते चले जाते, तो सब एक दिश हो जाएंगे। जिस प्रकार से प्राण सभी शारीरिक अवयवों को एक सूत्र में बांध देता है। प्राण क्या करता है कि जितने शरीर संबंधी जितने भी यंत्र हैं, हमारे अंग हैं, उन सबका बहुत भली प्रकार से उनका विकास करता है कि क्या चीज़ कितनी बढ़नी चाहिए, क्या नहीं बढ़नी चाहिए, किसको कितना बढ़ना है, चेहरा को कितना बड़ा होना, आँख को कितना बड़ा होना, कान को कैसे बढ़ना, हाथ कितना बढ़ना, पैर कितना बढ़ना, सब के अपने एक सुसंगठित प्रकार से सबका विकास करती है। ये नहीं कि हाथ बढ़ गया और पैर बढ़ाई नहीं, सबको जितना आवश्यक है उसी प्रकार से सबको विकसित करता है प्राण, शरीर के सभी अंगों को, और उनमें प्रत्येक अपनी पूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। जितना बढ़ना चाहिए वो प्राण उसको उतना ही बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार से इस महाचेतना के अवतरण से व्यक्ति के सभी तत्वों में दिव्य स्थायी सामंजस्य की स्थापना हो पाएगी, जब महाचैतन्य का अवतरण साधक में होगा, मानव में होगा। इसके लिए और दूसरा उपाय नहीं है। संयम के लिए कोई और, इनके सामंजस्य के लिए दूसरा कोई उचित उपाय नहीं है। महाराज जी ऐसा कहते हैं। सब में अन्य साधनों में विषमता है, दोष है, लेकिन ये जब महाशक्ति क्रिया करती है
उसका अवतरण होता है तो कोई भी इसमें भी कोई विक्षिप्तता नहीं आती, सबका समुचित विकास होता है। साधक को इस कार्य की निष्पत्ति के लिए करना क्या होगा? अब ये प्रश्न बाकी है कि महाचैतन्य का वेग हमारे अंदर अवतरित कैसे हो, ये किस प्रकार से क्रिया करेगी, हमें क्या करना होगा? पहली तथा मुख्य बात है कि महाशक्ति के अवतरण के लिए साधना करनी। साधना क्या बताइए गुरुदेव ने हमें? कि राम नाम का जाप करना है, प्रभु की सेवा का भाव रखना है, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन करना है, अपने जीवन को नियमित बनाना है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना, बस दोनों समय जाप में बैठना, निरंतर सुमिरन करना, कहीं कोई विपत्ति नहीं आएगी। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन और भजन जब करना है, और भजन यानी सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? भगवान की सेवा करनी है, यानी अपने कर्तव्य कर्म को भगवत भाव से करना है, यही साधना करना है। तो इसके लिए साधक को साधना करनी है, अपने को साधना है। जो अभी तक मनमानी करते आए हैं, सांसारिकता को ही सब कुछ समझते हैं, संसार को ही महत्ता देते हैं, तो भगवान को महत्ता देनी है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है। क्योंकि वास्तव में इस कार्य की पूर्ति तो उसी के द्वारा होने वाली है। किसके द्वारा? महाचैतन्य के द्वारा, महाशक्ति के द्वारा, प्रभु के द्वारा। इसके लिए उसे आभ्यंतरिक तथा आंतरिक साधना करनी होगी। आभ्यंतरिक साधना और आंतरिक साधना। आभ्यंतरिक साधना क्या है? अपने अंदर स्थिरता लानी है, शांति है, समता है, ये आभ्यंतरिक साधना है। स्थिरता, सुख दुख में स्थिर रहें, अपने उद्देश्य के लिए स्थिर रहें। जो रास्ता हमने चुना है, जो गुरुदेव ने दिया है, उस रास्ते पर दृढ़ता से चले, विश्वास से चले। समता यानी अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहे, और जब ऐसे सम होने लगेंगे तो शांति आने लगेगी, सुता ही आने लगती है। जब तक कामना है तब तक अशांति है, और जब हम अपने उद्देश्य को समझेंगे, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, तो कामना भी हमारी समाप्त होती चली जाएगी। ये जो हमें परेशान किए रहती कामना, इसी के लिए हम अशांत रहते हैं। संसारिक और संसार की जो वस्तु हैं वो इच्छा से नहीं मिलती, वो तो जो है कर्म करने से मिलती। जो हमारे संसार की जो वस्तुएं हैं वो हमारे जो प्रारब्ध में है वही मिलेंगे, और भगवान तो कर्म करने से, साधना करने से मिलते हैं। ये प्रारब्ध पर नहीं निर्भर। तो हम परमात्मा की प्राप्ति सभी लोग कर सकते हैं, सभी को अधिकार है। ये हमारे भाग्य में नहीं कि भाग्य में लिखा होगा तो हमें मिलेंगे भगवान, नहीं। ये हमारे कर्म जैसे होंगे हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए आभ्यंतरिक साधना यानी स्थिरता, समता और शांति लानी होगी, ये आभ्यंतरिक साधना। और आंतरिक साधना भी करनी है। वो क्या है? अभिप्सा को बढ़ाना, यानी पुकार को बढ़ाना। प्रभु को पाने की पुकार हो, लगन हो, और ग्रहणशीलता होनी चाहिए। जो कुछ हम शास्त्र में पढ़ते हैं, गुरुदेव ने जो बातें बताई हैं, इस प्रकार संतों के द्वारा जो हम सुनते हैं हमारे मार्ग का, उन्हें हम
खाली सुनने के लिए ना सुने, उन्हें हमें अपने जीवन में उतारने के लिए सुनना है, ग्रहण करना है, ग्रहणशील बनना है। और जितना हम मनन करेंगे उतना ही हम ग्रहणशील होंगे। मनन करना है, क्या सुना है, आज क्या बताया गया है, और हम कितना करते हैं, अभी कम करते हैं, अभी और करना है, अभी और करना है। धरती चूमे जहाँ गगन को, और पथगामी की लक्ष्य डगर हो, आगे ही बढ़ना है। अध्यात्म में संतोष नहीं करना है, सांसारिक सुखों में संतोष करना है। जो भोग है, जो भी मिला है प्रारब्ध से, ये द्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शरा समा सिद्धाव सिद्धौ चक्रत्वापि न निबध्यते। जो हमें प्राप्त भोग हैं उनमें संतुष्ट रहना, लेकिन भगवान की प्राप्ति में और करना है भी। और तो अभिप्सा को बढ़ाना है। जो हमारे इष्ट हैं, जिनमें हमें पाना है, जीवन का उद्देश्य है, उनके पाने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। इसे तीव्र करना और ग्रहणशीलता बढ़ाना है, समर्पण बढ़ाना है, समर्पण करना है। समर्पण जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कर्तव्य जो भी हम करते हैं उससे जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना, सिकवा न कोई सवाल। तो ये हमें आंतरिक साधना करनी है और आभ्यंतरिक साधना करनी। महाराज जी ने इसी पुस्तक में अंत में बहुत ही विस्तार से बाह्य साधन, आंतरिक साधन और आभ्यंतरिक साधन के विषय में बताया है, जो कि आगे हम बाद में पढ़ेंगे। इसके लिए उसे आभ्यंतरिक तथा आंतरिक साधना करनी होगी। फिर क्या होगा, उतरती हुई महाशक्ति साधक के आंतरिक क्षेत्र में परिवर्तन आरंभ कर देगी। जब हम इस तरह से करेंगे, स्थिर होंगे अपने उद्देश्य में, हमें पाना है, ये जो है जो भगवान को पाना है। अगर हम सांसारिकता का उद्देश्य रखते हैं तो वो स्थिर नहीं होता। कभी फिर ये पाना है, तो कभी धन पाना है, तो कभी पुत्र पाना है, कभी मकान, जाने कितने स्थिर ही नहीं रहते उद्देश्य के तक। लेकिन हमारा यदि एक लक्ष्य निश्चित है कि प्रभु पाना है, तो ये हमें स्थिरता कही जाती। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार आभ्यंतरिक साधन और आंतरिक साधन करेंगे तो महाशक्ति का वेगवान अवतरण हमारे सभी क्षेत्रों को शोधित कर देगा, उनमें परिवर्तन ला देगा। वो परिवर्तन करना आरंभ कर देगी। एकदम से शांति नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा शांति, स्थिरता, समता, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब हमारे अंदर और विस्तार से विस्तृत रूप में होते चले जाएंगे। ग्रहणशीलता भी बढ़ती जाएगी, अभिप्सा भी बढ़ती जाएगी और समर्पण का भाव भी हमारे अंदर बढ़ेगा। उसे पूरी तरह से अपने को खोल देने का प्रयत्न करना होगा साधक को, कि प्रभु ऐसे हैं, जैसे हैं, जो भी कुछ है हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, और जितना हम समझ सकते हैं उन कमियों को स्वीकार करना होगा। जैसे जैसे हम अपनी कमी स्वीकार करते जाएंगे तो वो दूर भी होती जाएंगे और हमें फिर और छोटी छोटी कमियां भी हमें नजर आएंगे। तो इससे हम निर्मल होते चले जाएंगे। माँ तो सब जानती है कि क्या क्या कमी है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं तो उसे और सहायता मिल जाती है हमें निर्मल करने। उसे पूर्ण रूप ग्रहणशील हो जाना होगा। साधक को ग्रहणशील होना होगा। जो बताया जाए उसे थोड़ा थोड़ा करके जीवन में उतारते जाएं। एक दिन बहुत कुछ पा जाएंगे। एकदम से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज एक बात फिर दूसरी बात, फिर इस तरह से करते करते हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया। बुद्धि के द्वारा आत्म संयम की चेष्टा बुद्धि को क्रियाशील करती है, हृदय तथा इंद्रियों में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। वो जो पहले बताया है बुद्धि के द्वारा, ये अभी अब और जो अभी बाद में बताया है महाचैतन्य के द्वारा, और जो आरोप पथ में था ज्ञान मार्ग में, वो बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से चेष्टा करना, ये बुद्धि को और
इसी कार्य के लिए प्रेरित करता है और क्रियाशील कर देता है। तो बुद्धि से तो हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। हम तो ये मन बुद्धि वहाँ इंद्रियां ये सब इनकी पहुँच नहीं है। तो हम तो भगवान को भक्ति से, प्रेम से, समर्पण से, इस प्रकार से हम उन्हें पा सकते हैं। तो ये बुद्धि को और क्रियाशील कर देती है। बुद्धि कहेगी ये न करो, फिर ये सत्य है, ये असत्य है, इसी में वो लगी रहेगी, सत्य और असत्य को ढूंढने में। ये सार है, ये असार है, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो। तो जो करना है, क्या करना है? आभ्यंतरिक साधना करनी है और आंतरिक साधना करनी है। ग्रहणशीलता बढ़ानी है, अभिप्सा बढ़ानी है, समर्पण। तो ये स्थिरता उद्देश्य के लिए स्थिर है और हृदय तथा इंद्रियों में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती, वो बगावत करने लगते हैं। हृदय कुछ कहता है जब बुद्धि के द्वारा कार्य इस प्रकार किया जाता है, और इंद्रियां भी बगावत करने लगती हैं। अतः तनाव की अवस्था पैदा हो जाती है। साधक का आंतरिक तथा बाह्य शैथिल्य नष्ट हो जाता है, शिथिलता नहीं रहती है। बाहर भी हलचल होती है और मन बुद्धि इन सब में भी बहुत असंतोष होता है, इनमें भी अस्थिरता होती है और बाहर इंद्रियों में भी वो सब हलचल उनके अंदर भी हो जाती है, वो सब भी प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसके फलस्वरूप महाशक्ति की क्रिया उतनी ही मंद पड़ जाती है। जब बुद्धि कार्य करती तो महाशक्ति की क्रिया फिर नहीं वो कार्य करती है, उसकी क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है, वो छोड़ देती है। जिस उद्देश्य को लेकर आत्म संयम का स्वयं प्रयत्न किया गया था, वही उद्देश्य नष्ट हो जाता है। फिर बुद्धि कार्य करने लगती है, इंद्रियां सब ये सब उन मनमानी करती है, उनकी बात नहीं सुनती है। तो हम जो संयम करने चले थे जिस कार्य के लिए, भगवान को पाने के लिए, तो हमारा वो उद्देश्य समाप्त हो जाता है और हम इंद्रिय, प्राण, हृदय इन्हीं के सामंजस्य में लगे रहते हैं। तो हमें जो साधना बताई है वो करना है। गुरुदेव ने 2 साधन बताए हैं, आभ्यंतरिक और आंतरिक। इसे हमें इस प्रकार से करना है। ग्रहणशीलता बढ़ानी है, बार बार कहते हैं, और अभिप्सा को बढ़ाना है, समर्पण को बढ़ाना। बुद्धि के द्वारा संयम की चेष्टा न करना, यह दूसरी बात साधक को स्मरण रखनी होगी। जो करना है, सुमिरन करना है और सेवा करनी है, प्रभु के प्रति समर्पित होना है। प्रायः साधकों को इसमें कठिनाई अनुभव होती है। पुराने विचारों के पुष्ट होने के कारण बुद्धि के द्वारा आत्मसंयम करने का स्वभाव पड़ चुका है। ये जो है बुद्धि को ना संयम से जोड़ें, इसके सहारा ना लें, तो बहुत कठिन है। ज़्यादातर बुद्धि अभी तक बुद्धि से ही सोचते आए कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये नहीं करना चाहिए, क्या है। इस बुद्धि के सहारे ही इसको हम अपने को संयमित करते हैं। तो प्रायः इसको काम में ना लाना साधना के लिए, ये इसमें कठिनाई साधक को होती है। विचारों के पुष्ट होने के कारण बुद्धि के द्वारा आत्मसंयम करने का स्वभाव बना हुआ है, उसे छोड़ते नहीं बनता। एक आंतरिक भय सा प्रतीत होता है पतन का, कि बुद्धि तो ये कह रही है और ये कहते, महाराज जी कहते हैं ऐसा बुद्धि का ना उपयोग करो, जो महाचैतन्य स्वतः ही करेगी। बस हमें सुमिरन करना है, हमारे अंदर सचेतनता स्वयं ही आती चली जाएगी, विवेकनी बुद्धि जागृत होगी, वही सब करेगी। तो इस प्रकार ये जो है ये छोड़ नहीं पाते कि बुद्धि का हम उपयोग संयम में ना करें। एक आंतरिक भय सा प्रतीत होता है पतन का, परंतु इस प्रयत्न को छोड़े बिना, उस उल्टी धारणा का परित्याग किए बिना कदम आगे न बढ़ेगा। कितना साफ साफ महाराज जी कहते हैं। तो जो करना है वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना, साधना का सम्मिश्रण हम करते चले जाते हैं। आरोह पथ का आसरा लेते हैं और चलते हैं अवरोह पथ पर। तो साधना का सम्मिश्रण घातक है। उन विचारों की सजग तथा प्रसुप्त बाढ़ तोड़ने का परिणाम होगा बगावत। जो ये सब हमारा स्वभाव बना है, तो ये सब यदि हम इनके द्वारा कार्य नहीं लेते, बुद्धि के द्वारा इनको संयमित नहीं करते, तो फिर अंदर बुद्धि भी बगावत करने लगती है। वो संस्कार जिनको वर्षों से दबा कर रखा है,
जिनके दबाने में समाज तथा माता पिता की शक्ति भी लगी है उमड़ आएंगे। माता पिता सिखाते हैं भी ये पाप है, ये पुण्य है, ये क्या है, ये नहीं करना चाहिए, और पुस्तकों में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो उस तरह का बुद्धि का हम उपयोग नहीं करेंगे कि ये गलत है, ये सही है, तो हम फिर जो मन आएगा वो करेंगे। ऐसा तो अभी तो महाचैतन्य जागृत नहीं हुआ है, तो फिर ऐसा होगा। तो कहते हैं उमड़ आएंगे, तो महाराज जी कहते हैं डरना नहीं होगा, वो उसी रफ्तार से उमड़ेंगे जिससे आपका अहित न हो सकेगा, उतना ही वो उत्पात मचाएंगे। जो हमारे संस्कार हैं वो उतना ही उत्पात मचाएंगे जिसमें हमारा बिगाड़ न हो, अहित न हो। चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया, वो विचारों की बाढ़ एकदम से टूट नहीं सकती, वो धीरे धीरे ही ये संस्कार समाप्त होंगे। साधक को इनके टूटने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा न रखनी चाहिए। बस इतना ही। वास्तव में तोड़ने का काम तो महाशक्ति का प्रवाह करेगा, उसे तो उसके लिए मानसिक तैयारी मात्र करनी है। जो हमारे अंदर विचार हैं, जिससे पाप होगा, इसके पुण्य होगा, ये नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किधर नहीं देखना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, तो ये सब जब बुद्धि का हम सहारा नहीं लेंगे तो बहुत कुछ हमसे गलत भी होगा। तो कहते हैं इसके लिए डरना नहीं है, बाकी ये सब काम महाशक्ति करेगी, और हमें जो करना है आंतरिक साधना और अभ्यंतरिक साधना करनी है, इसी से सब कुछ होगा। अब फिर आगे और जो है आगे के सत्र में होगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। राम राम।